हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। पिछले क्लास में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा और प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होती है, दिन में होती है या रात में, ये हमने जाना। और प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक 5 मार्क्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण, ये भी बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं अमीबा में पोषण। ये 1 साल नहीं बल्कि 2-3 साल ये क्वेश्चन को दोहरा दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक नज़र देख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को भूलें नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत हल्का है और आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं अमीबा में पोषण क्या होता है। तो हमने बताया कि अमीबा एक कोश के जीव है और ये प्राणी संपोषी जीव है। एक कोश के जीव मतलब एक कोश के जीव जो होते हैं वो उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता, उसमें पोषण के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। लेकिन बहुकोशिकीय में विशेष अंग होते हैं, हमने ये बताया था। तो अमीबा में पोषण जो होता है, अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? हमने बताया कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है और यह एक कोश के जीव होता है। और ये एक कोश के जीव की आकृति निश्चित नहीं होती, उसकी आकार निश्चित नहीं होता और यह अनिश्चित आकार का जीव होता है। इसमें कोई आकार निश्चित नहीं होता। और एक कोश के जीव में हमने बताया कि भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, कोई विशेष अंग नहीं होता। और तो अगर कोई विशेष अंग ही नहीं है भोजन ग्रहण करने के लिए, तो यह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो यह अपना भोजन, याद रखिएगा, कूटपाद की सहायता से करता है। अब कूटपाद क्या होता है ये आगे हम समझाते हैं। कूटपाद की मदद से ये अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो कूटपाद की मदद से। और तो इसका भोजन क्या रहता है? जैसे हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा रहता है, इसका भोजन क्या रहता है? तो इसका अमीबा का भोजन, याद रखिएगा, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया कर लीजिए, डाइटम, और एक कोश के जीव होते हैं। एक कोश के जीव होते हैं। और अमीबा का पोषण जो होता है ना, 3 चरणों में मुक्त होता है। पहला हुआ हमारा अंतर्ग्रहण, दूसरा हमारा हुआ पाचन, तीसरा हमारा हुआ बहिष्करण। तो हमें अमीबा का पोषण जो होता है ना, 3 चरण में मुक्त होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, 3 चरण में अमीबा का पोषण मुक्त होता है। तो अंतर्ग्रहण जब करता है अमीबा, जब पोषण में अंतर्ग्रहण करता है, जब अमीबा अब भोजन को अपने अंदर लेता है, तो कैसे लेता है? तो हमने बताया कि कोई इसमें विशेष अंग नहीं होता। तो जब विशेष अंग नहीं होता, इसके मुंह भी नहीं बना होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए उसके पास कोई विशेष अंग नहीं है, इसीलिए उसमें मुख नहीं होता है। जब मुख नहीं होता है तो वह भोजन अपना ग्रहण कूटपाद की सहायता से करता है। किसकी सहायता से? कूटपाद। अब कूटपाद क्या होता है? तो कूटपाद ऐसे, अमीबा एक अनिश्चित आकार का जीव है और जैसे ही अपना भोजन को अपने समीप देखता है, तो यह अपनी आकृति को भोजन के समीप ला लेता है। उसी को हम कूटपाद कहते हैं। जब भोजन क्या होता है, जब भोजन अमीबा के समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर किसका निर्माण कर लेता है? कूटपाद का निर्माण कर लेता है। और भोजन को पूरी तरीके से क्या करता है? इसको ढकने का प्रयास करता है और ढक लेता है। और ढकने के बाद जब इस भोजन को पूरी तरीके से दोनों सिरे से क्या करता है? कूटपाद दोनों सिरे से लेकर भोजन को ढकने का प्रयास करता है। तो जब ढक लेता है, दोनों सिरे को साथ मिला लेता है, तब हमारा भोजन रसधानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भोजन रसधानी का निर्माण होता है। और यह भोजन जब रसधानी में चला जाता है, तो अमीबा में दूसरी प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है, जिसको हम पाचन कहते हैं। तो अमीबा अपना भोजन का पाचन करने लगता है और उसको पचाना शुरू करता है। तो पचाना शुरू करने के लिए उसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है और यह इसका पाचन एंजाइमों द्वारा होता है। क्या होता है? एंजाइमों द्वारा। और जो भोजन पच जाता है, पचने के बाद वह कोशिका द्रव्य में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोशिका द्रव्य में। और ये कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में चला जाता है और कोशिका द्रव्य में जाने के बाद इसे पूरे समूचे शरीर को ऊर्जा विकसित कर देती है और पूरे समूचे शरीर को क्या करती है? वितरित कर देती है। और बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से किसी भी स्थान से, जैसे कूटपाद को अपने अंदर ग्रहण किया, वैसे ही किसी भी स्थान से क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। एक बार हम फिर से इसे समझा देते हैं कैसे अमीबा अपना भोजन अमीबा भोजन ग्रहण 3 विधियों द्वारा, 3 चरण द्वारा मुक्त करता है। पहला अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण करने के लिए उसके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है, मुख जैसा कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो इसको बनाने के लिए तो अमीबा अपने आसपास किसका निर्माण करता है? कूटपाद का निर्माण करता है। और कूटपाद के सहारे वह अपने भोजन को
अंदर अपने ढकता है। भोजन को जैसे देखिए यहाँ अंदर ढक रहा है, और ढकने के बाद तब भोजन में क्या होता है, भोजन रसधानी का निर्माण होता है, और भोजन रसधानी निर्माण होने के बाद इसमें एंजाइम उसे क्या करते हैं, पचाते हैं। नहीं, हमारी दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, पाचन। उसके बाद यह जब भोजन पच जाता है तो पचे हुए भोजन कोशिका द्रव्य में चले जाता है, और कोशिका द्रव्य इसे पूरे समूचे शरीर में ऊर्जा विकसित कर देती है, और बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी प्रकार हमारा अमीबा में पोषण खत्म हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।